गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस, ठीक है, यूपी टीजीटी साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कट ऑफ देखिए, एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी बहुत पहले, तो जिसको मतलब अच्छे खासे उस पर कमेंट आए, लोगों ने अपना अपना स्कोर बताया। तो एक वो स्कोर और इतने दिन में जितनी भी और मतलब एनालिसिस करी गई है उन सब को जानने के बाद मतलब काफ़ी हद तक ये जो हम आज कट ऑफ डिसाइड करेंगे हम लोग, वो काफ़ी सटीक होगी। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये करीब 1100 से 1200 कैंडिडेट का व्यू जानने के बाद की है। ठीक है, और जितनी भी और फैक्ट हैं उनको भी एनालिसिस किया गया है, उस बेसिस पे बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि एक तो अटेंडेंस वाला, दूसरा मतलब जो सबका अपना स्कोर था वो जानने के बाद, ठीक है, इन सब को जानने के बाद उसके बाद जो अभी थोड़ा तदर शिक्षक था उसको भी एनालिसिस करने के बाद कि उनका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये कट ऑफ तय करी गई। तो आज सिर्फ हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, जो अपने यहाँ था 460 से 80 लगभग इतनी सीटें थीं केवल यूआर की। टोटल सीट की बात करी जाए तो लगभग 1000 सीट हैं सारी कैटेगरी की मिला के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिर्फ हम लोग जनरल पहले देखते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में देखिए का मतलब काफ़ी ऐसे लोग हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उसमें 90 प्लस या यूँ कहिए 85 प्लस कैंडिडेट, ऐसे बहुत कम कैंडिडेट मिले हैं जो अपना स्कोर 85 प्लस कमेंट किए। ऐसे स्टूडेंट मुश्किल से 60 से 70 ही हैं जो क्या बोल रहे हैं कि हमारा स्कोर 85 प्लस है। तो देखिए, अगर 480 वैकेंसी केवल यूआर की हैं तो उनमें से ये 60-70 लोग कट ऑफ को डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, मानते हैं इनकी सीट पक्की है, तो लेकिन इतने लोगों से कट ऑफ तय नहीं होने वाली। तो अगर ये इतने मान लो तो भी हमारे पास 400 सीट्स बची हैं। तो वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट जिस रेंज में आ रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं, वो जो एक्चुअल चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनका जो स्कोर आ रहा है वो कहा जा सकता है 70 से लेके 85 के बीच में उनका स्कोर आ रहा है। यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कहा जाए 75% से ज़्यादा स्टूडेंट इस रेंज में हैं, उनका स्कोर 70 से 85 के बीच में है। तो हम लोगों की जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो इसी के बीच में रहेगी। हम कह सकते हैं वो 78 से 82, ये एक रेंज है, इसी के बीच में, इससे बाहर नहीं जाएगी, गारंटी है कि 78 से 82 अगर जिसने भी साइंस का पेपर दिया है वो इससे सेटिस्फाई होगा। बाकी अगर कोई मतलब कुछ कह रहा है, देखिए इससे जिसके ज़्यादा हैं वो तो मतलब श्योर ही समझे, इस रेंज में जिनके हैं वो भी, उनके भी बहुत ज़्यादा हद तक चांस है, क्योंकि जिसने पेपर दिया है वही समझ सकता है कि इससे ज़्यादा करना उस पेपर में मतलब संभव नहीं था, क्योंकि पेपर काफ़ी वो लेंथी था, उसमें क्वेश्चन जो थे, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर दिया है तो मेरा भी स्कोर इसी के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी की। ये है ओबीसी। देखिए, वैसे जनरली ओबीसी में 8 से 10 क्वेश्चन जनरल से डिफरेंस रहता है, मगर इस बार इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, जैसे कि ओबीसी 72 से 74 के बीच में ज़रूर जाएंगे। अब पता है ये कहने का रीज़न भी है, क्योंकि ये जनरली उतने ही लोग, जितने लोगों का पेपर था, करीब 60 to 65% अटेंडेंस हुई थी, उन्हीं लोग तय करेंगे। और हर कैटेगरी में लगभग सफिशिएंट सीटें थीं, जो कि पहले से 2 या 3 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, पिछली बार से काफ़ी सीटें ज़्यादा हैं जो लास्ट भर्ती हुई थी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। इससे पहले देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को।
EWS की कैटेगरी जो है उसकी देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो EWS में क्या है, देखिए EWS वैसे तो जनरल से अलग है, इसमें क्या होता है, इनकी भी अपनी सीट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, EWS बस ज़्यादा नहीं, ये OBC के पास रहेगी, 72 से 73 मान लेते हैं, ये EWS OBC के आसपास रहेंगे। उसके बाद SC की बात करते हैं। SC कैटेगरी में देखिए, अगर ये साथ साथ इसके दिल्ली TGT भी चल रहा है, दिल्ली TGT में SC की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, हर बार उसमें OBC से ऊपर जाता है, पर यूपी में खैर इतना नहीं है, लेकिन कंपटीशन SC में भी अब कम नहीं रहता है। तो SC कट ऑफ अपनी कैटेगरी के लिए जो फाइट करेंगे, तो वो जो हैं ये कह सकते हैं 66 से 69 के बीच में SC कैटेगरी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो काफ़ी जो नंबर्स बताए गए हैं, अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन 90% तक के चांस हैं कि इतना तक आप श्योर हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर जैसे कहा जाए, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं कहते हैं कि टाइम ले के, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी क्वेश्चन बन रहे थे, और ऊपर से न्यूमेरिकल की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी जिनको हल करने में मतलब टाइम लग रहा था। तो अगर कोई 120 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करना, देखिए तुक्का लगाने को तो आप 150 भी कर डालेंगे, बाकी 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने भर का टाइम नहीं था। तो काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट के छूट गए हैं, तो उस वजह से भी इस पे असर पड़ा है, पर ये कट ऑफ काफ़ी हद तक सटीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।